Hello students, welcome back. This is chapter number 9 and part 2nd. Today we are going to discuss 3 questions in this video, and these are question number 7, question number 10 and question number 12 of your NCERT book class 10 mathematics. पहले अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को. क्या है क्वेश्चन नंबर 7 की लैंग्वेज? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. आप जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज चले वैसे वैसे आप उसको बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस चैप्टर में फिगर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, यानी आपने पहले ग्राउंड मेंशन किया, ये ग्राउंड किया, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट ले लिया जो कि आपने सपोज कर लिया ए. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. यानी एक 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है. ये बिल्डिंग अपने सपोज कर ली बी सी, और उसके ऊपर ही एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है. टावर को अपने सपोज कर लिया सी डी. बिल्डिंग की हाइट आपको 20 दे रखी. अब इस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, आगे लैंग्वेज पढ़िए आप. फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द फॉर द फुट एंड द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. यानी टावर के आप एक बार तो बॉटम को देखते हैं और एक टॉप को देखते हैं, तो उनके आपको एंगल ऑफ एलिवेशंस दे रखे हैं. तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, तो आपका जहां पॉइंट ए जहां पर आप खड़े हैं वहां से आपने ज्वाइन कर दिया. अब जो एंगल ऑफ एलिवेशंस इस क्वेश्चन में देख रखे वो है 45 डिग्री और 60 डिग्री. अब आप कॉमन सेंस लगाइए. 45 डिग्री ये वैल्यू, ये एंगल आपको छोटा दिख रहा है तो ये 45 डिग्री होगा, और जो एंगल आपको बड़ा दिख रहा है वो 60 डिग्री होगा. लैंग्वेज में कभी भी मत उलझिए, आप प्रैक्टिकली इस चीज को फिगर के ऊपर सोचिए. अब अपने को क्या निकालना है कि टावर की हाइट. फिगर में टावर की हाइट कौन है? सी डी. सी डी की वैल्यू मैं सपोज कर लेता हूँ एक्स. आपको सी डी निकालना है. अब इस क्वेश्चन की पहले पूरी स्ट्रेटेजी बनाइए. आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें मैथ्स में तो उससे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिखने वाले हैं. ऐसे तुक्का नहीं लगाना है. तो अपन स्टार्ट करें तो अपने को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो सी डी है वो किसी ऐसे ट्राइंगल का, गौर से सुनिएगा, सी डी किसी ऐसे ट्राइंगल की साइड नहीं है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो. क्योंकि सी डी जिस ट्राइंगल की साइड है वो है सी डी ए, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. तो इससे डायरेक्टली आपको एक्स नहीं मिलेगा. तो अपन क्या करेंगे, दूसरे जो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकली अपने को राइट एंगल ट्राइंगल ट्रेस करना है, और वो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं इस फिगर में, वो है ट्राइंगल ए सी बी, और दूसरा आपको ट्राइंगल दिख रहा है, देखिए आप, ए बी डी. इन दोनों ट्राइंगल से अपन, क्योंकि ट्रांसमिशन टावर है तो दोनों के अपन परपेंडिकुलर के ऊपर फोकस करेंगे. अपन इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे किसका? डी बी का. परंतु डी बी परपेंडिकुलर निकलेगा तो इस डी बी ट्राइंगल ए बी डी का पार्ट है, तो इस ट्राइंगल ए बी डी को आप गौर से देखिए, तीनों ही साइड आपको नहीं दे रखी है, तो डी बी जो है वो डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा. अब डी बी के लिए अपने को एक ऐसी साइड चाहिए जिसकी वैल्यू अपने को पता है, और वो साइड अपन लेंगे ए बी. अब आप सोच रहे होंगे सर ए बी क्यों लिया, ए डी क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये ए बी साइड जो है वो ट्राइंगल ए बी डी ए बी सी का भी पार्ट है, और ट्राइंगल ए बी सी की हेल्प लेके पहले अपन ए बी निकाल लेंगे, और वही ए बी अपने को वापस ट्राइंगल ए बी डी में रिपीट करके अपन बी डी निकाल लेंगे. और जब बी डी निकल गया तो बी डी में से 20 अपन माइनस कर देंगे और अपना एक्स अपने पास आ जाएगा. ये आपके क्वेश्चन की पूरी स्ट्रेटेजी बन गई. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. पहले ए बी निकालने पर फोकस करते हैं. ए बी के लिए मैं ट्राइंगल लेता हूँ पहले, जो कि आपके नोवन है, जिसकी साइड 20, वो वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी. इसमें आपने सबसे पहले ए बी निकालने की कोशिश की, तो ए बी अननोन अपॉन नोवन साइड कौन सी है? बी सी, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर आता है हमेशा, तो ये 20 आपका परपेंडिकुलर रहेगा. ये होता है कॉट थीटा, और एंगल कितना दे रखा है? 45, तो कॉट 45. अगली स्टेप में आपने ए बी निकाला तो बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ. बी सी की वैल्यू कितनी है? बी सी इंटू कॉट 45. अब आप आगे वैल्यू लेंगे तो ए बी जो आएगा वो आएगा 20 इंटू कॉट 45 की वैल्यू 1, यानी 20 मीटर. आपको ए बी भी मिल गया 20 मीटर. फिगर में मेंशन कर दें आपकी हेल्प के लिए. अब इसके बाद अपन जो नेक्स्ट ट्राइंगल में चलेंगे वो ट्राइंगल है अपना ए बी डी. ट्राइंगल ए बी डी में देखिए अननोन साइड अपना जिसमें टावर आ रहा है वो है बी डी. ध्यान रखना बी डी लेना, बी सी डी कभी मत लेना, क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी में चल रहे हैं अपन. बी डी जो साइड निकाला आपने, बी डी अननोन, और इसके अपॉन में नोवन साइड ए बी, ये इस बार बनेगा पी अपॉन बी. मैं जो लिख रहा हूँ फिगर में ट्रेस करते रहिएगा. पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा, और इस बार एंगल 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री. फर्दर आपको जो बी डी निकालना है वो बी डी मिल जाएगा, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी ए बी कितना 20, और tan 60 की वैल्यू √3, यानी फाइनली आपको मिल गया 20√3 मीटर. ये किसकी हाइट मिली है? बी डी की. अब आप फिगर में दिमाग लगाइए. आपको जो हाइट ऑफ टावर निकालनी है, क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर. वो फिगर में अपने को क्लियरली मेंशन हो रहा है, वो है सी डी. और सी डी किसका सब्ट्रैक्शन होगा? बी डी माइनस बी सी, यानी कि 20√3 माइनस 20, और फाइनली आप कॉमन लेंगे 20, तो आंसर आ गया 20 कॉमन, देन √3 माइनस 1,
मीटर। ये आपके पास ट्रांसमिशन टावर की हाइट आ गई। आप चाहें तो आगे √3 की वैल्यू 1.73 रख के डेसिमल तक आंसर दें, अदरवाइज आप यहाँ तक छोड़ दें तो भी सफिशिएंट है। बट इस लैंग्वेज से ब्रैकेट से पता चल रहा है कि अपना आंसर 20 से लेस आएगा। कैसे गेस किया अपने? क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7, पीछे 1.7 में से 1 माइनस हुआ तो 0.7, और 0.7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा वैल्यू को रिड्यूस करती है, यानी आपका आंसर 20 से लेस आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिए। हर क्वेश्चन में पहले फिगर बनाने की कोशिश करें, फिगर आपका अच्छा बन गया, 50% काम हो गया। उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करें कि आगे आपको किस तरह से प्रोसीड करना है कि ऑनवर्ड्स किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अगला लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए कि दो पोल्स दे रखे हैं रोड्स के दोनों तरफ। मैं लैंग्वेज से ही चलता हूँ। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ध्यान रहे दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है। स्टैंडिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ रोड, यानी ये रोड ले ली अपने जैसे कि AB। इस रोड के दोनों तरफ 2 पोल्स हैं और दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है। ये दोनों की इक्वल हाइट है। पोल्स को मैं सपोज कर लेता हूँ AC और BD से, और रोड की जो विड्थ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी है आप, 80 मीटर दे रखी है। और आपको कह रखा है कि इसके बीच में एक पॉइंट लिया, रोड के ऊपर ही मान लेते हैं अपन, वो पॉइंट है E। वहां से इन दोनों टावर के टॉप को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री और क्वेश्चन 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब आप अंदाज लगाइए 60 डिग्री इधर लिखेंगे या इधर? नहीं, 60 आप इधर लिखेंगे, क्योंकि आप जहां पर जितना नज़दीक होंगे उतना ही आपको ऊपर देखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कम ऊपर देखना पड़ेगा। ये 30 डिग्री हो गया। अब अपने को पोल की हाइट और इस पॉइंट E की लोकेशन बतानी है, यानी बताना है कि P जो है, जो पॉइंट E है, ये रोड से कितना दूर है कॉर्नर से, यानी A और B से। चलिए अपन इस E के लिए अपन सपोज करते हैं AE की वैल्यू जो है वो x है, और ये वैल्यू होगी 80 माइनस एक्स। बादल गरज रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। 80 माइनस एक्स। अब आप देखिए, पहले अपन चलेंगे क्वेश्चन के अंदर। जो ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल लिया अपन ने ACE लिया। ACE में आप AC निकालिए। अच्छा, AC इन दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं दोनों को y सपोज कर लूँ कन्वीनियंसी के लिए। दोनों सेम हाइट है, दोनों को आपने y सपोज कर लिया। AC का रेशियो दीजिए आप AE के साथ। हालांकि दोनों ही अननोन है, परंतु फिर भी अपने को रेशियो देना, एटलीस्ट अननोन फॉर्मेट में, यानी वैल्यू कुछ तो x और y की फॉर्म में तो पता है। AC अपॉन AE लिया। ध्यान से देखिए, AC कौन है? एंगल के अपोजिट यानी परपेंडिकुलर, और AE कौन है? बेस। P अपॉन B क्या होता है? tan थीटा, तो ये tan 60 डिग्री। वैल्यू रखिए आप AC की वैल्यू y अपॉन में AE x, y अपॉन x इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ √3, तो आपको y मिला √3 इंटू एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट ट्राइंगल जो लेंगे आप, ट्राइंगल DBE लेंगे आप। ट्राइंगल DBE में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस आप रिपीट कीजिए। यहाँ पर भी जो BD का रेशियो दीजिए आप EB के साथ। DB देखिए आप फिगर में क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में वो बेस, सेम tan थीटा आएगा, बट इस बार एंगल कितना देखिए आप, ट्राइंगल कौन सा है आपका? DBE में एंगल 30 डिग्री है तो tan 30 बनेगा। और इस तरह से आपकी DB की वैल्यू को आपने लिखा y, और अपॉन में EB कितना है? 80 माइनस एक्स, और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। फर्दर आपने सिंप्लीफिकेशन किया तो आपको y इक्वल्स टू मिला 1 अपॉन √3 इंटू 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपने इक्वेशन नंबर 2 निकाल ली। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2, 2 इक्वेशन और 2 अननोन। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सफिशिएंट है कि जितनी इक्वेशंस होती है उतने अननोन हो तो आप अननोन्स निकाल सकते हैं। तो x और y की वैल्यू अपन इजीली निकाल सकते हैं। अब आप जो भी तरीका लगाना चाहें चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग, आप एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं। मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ, यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन किस तरह से लगता है। इक्वेशन 1 से मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ जो कि √3x है, और वो इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ। तो इक्वेशन 2 मेरी कंप्लीट x में हो जाएगी, और वहाँ से मुझे x मिल जाएगा। और जब x मिल जाएगा तो y वापस निकालने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 की मदद ले लूँगा। ठीक है। अब देखिए आप, मैंने हालांकि रब कर दिया, परंतु आपको याद होना चाहिए y की वैल्यू √3x थी। तो यूजिंग y फ्रॉम 1 इन 2, तो 2 में जो y आया उसकी जगह वैल्यू थी √3x। √3x इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 और ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 दैट इज 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। फर्दर आपने वेरिएबल एक तरफ लिए तो 4x इक्वल्स टू 80 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 20 मीटर। यानी कि वो जो पॉइंट जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो लेफ्ट वाले पोल से 20 मीटर दूर है, और राइट वाले पोल से कितना होगा? 80 माइनस 20 कीजिए, 60 मीटर दूर होगा। तो एक आंसर तो आपको मिल गया। अब अपने को निकालना है पोल की हाइट। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान दें आप, पोल की हाइट भी अपने को पता करनी थी। अब पोल की हाइट अपन कैसे निकालेंगे? अपन क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यूज करें यूजिंग
एक्स इन फर्स्ट, उसी फर्स्ट इक्वेशन आप यूज कीजिए। देखो वहाँ पर वाई पोल की हाइट कितनी दे रखी थी, √3x, तो आप y इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 20√3। स्टैंडर्ड नोटेशन में इरेशनल नंबर को पीछे लिखा जाता है, आप √320 नहीं लिखें, थोड़ा लिखने में बड़ा ऑड सा दिखता है, तो आप इरेशनल नंबर को आगे लिख लें, आप पीछे लिखेंगे तो आपको 20√3 मीटर ये पोल की हाइट आ जाएगी। चाहे तो √3 की वैल्यू 1.7 रख के आप फर्दर आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया कि एक तो पोल की हाइट, पोल्स हाइट इट इज़ 20√3 मीटर, और वो पॉइंट कहाँ लोकेट था, पॉइंट वॉज 20 मीटर फ्रॉम एंड ऑफ द रोड, रोड का जो एंड था वहां से 20 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। अब आगे चलते हैं हम 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th को भी लेते हैं अपन, और रिमेनिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बीच बीच में छोड़ रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा, कहीं दिक्कत आए तो आप जरूर कंसल्ट करें। अब जो 12th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन पहले लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं और फर्दर इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ top of the cable tower is 60 meter and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower। यानी कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बिल्डिंग और टावर आमने सामने हैं। जैसे कि मैं बना लेता हूँ कि ये है बिल्डिंग, पहले चलो ग्राउंड लेवल बनाते हैं हम, फिगर बिल्कुल एंड में बनाया ताकि इधर सॉल्यूशन भी चलता रहे, फिगर भी आपको दिखता रहे। ये एंड में फिगर बनाया, यहाँ पर ली हमने बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग को कम लेंगे, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज से पता चल रहा है कि टावर की हाइट ज़्यादा है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा आदमी एक बार टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और दूसरी बार टावर के फुट को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये बीच में आप सोच रहे होंगे कि डॉटेड लाइन क्या है, ये डॉटेड लाइन बेस लाइन बना रही है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मेजरमेंट किया जाता है। दोनों का एरो आपको क्लियरली दिख रहा है, एलिवेशन का अपवर्ड और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो एरो है वो डाउनवर्ड। बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी, बिल्डिंग को मैं सपोज कर लेता हूँ AB, ये 7 मीटर, और टावर है अपना CD, इसकी हाइट अपने को निकालनी है। बीच में मैंने पॉइंट दिया है E। अब आप देखिए AE इज पैरेलल टू BD, इसका मतलब आपको ED पता हो गया 7 मीटर होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो अब अपने को मेन कौन सी साइड निकालनी है, CE निकाल के 7 अपन ऐड कर देंगे। अब केबल टावर देखिए आप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन तो था आपका 60 डिग्री, ये एलिवेशन को 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज 45 डिग्री, ये एंगल जो है आपका 45 डिग्री। अब अपने को टावर की हाइट निकालनी है। अब टावर की हाइट निकालनी मतलब CE साइड पे अपने फोकस करेंगे। अब आप देखिए CE वापस राइट एंगल ट्राइंगल तो बन रहा है, CE राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है ACE में, बट इस ट्राइंगल की एक भी साइड आपको पता नहीं है। एक एंगल जरूर मालूम है 60, जबकि किसी भी ट्राइंगल से कोई भी साइड निकालने के लिए एक एंगल और एक साइड का पता होना जरूरी है। तो अपन डायरेक्टली ACE को काम में नहीं लेंगे, तो ACE में अपने को AE दिख रहा है, और वो ही AE आप गौर से देखिए AED में भी आ रहा है। तो अपन AED की हेल्प लेके पहले अपन AE निकाल लेंगे और उस AE को अपन ACE में काम में लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो पहला काम होगा आपका साइड AE निकालना, किस ट्राइंगल से, ट्राइंगल AED से। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल AED साइड ED अननोन साइड, और अननोन साइड सॉरी AE आपकी अननोन साइड, और नोन साइड कौन सी है, ED इक्वल्स टू, देखो ट्राइंगल उल्टा बन रहा है इसलिए गौर से देखिएगा गड़बड़ नहीं हो। AE को आप देखिए, क्योंकि एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, यानी 7 तो आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी ED तो परपेंडिकुलर होगा, तो ED की जगह परपेंडिकुलर, तो और ये है 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, तो अल्टीमेटली आपका AE क्या बनेगा, बेस, और B/P क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा इस ट्राइंगल में देखिए 45। अगली स्टेप में आपका AE जो आ गया, ED क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 इंटू कॉट 45 की वैल्यू 1, यानी 7 मीटर आ गया आपके पास AE। अब AE 7 मीटर आ गया, तो नेक्स्ट ट्राइंगल जो अपन लेंगे वो ट्राइंगल देखिए, आप टारगेट क्या था अपना, CE निकालना, तो ट्राइंगल ACE लिया आपने, इसमें CE अननोन साइड, और अब नोन साइड कौन सी होगी, AE को आप लिख दीजिए 7 मीटर, AE CE अपॉन AE। अब ये क्या बनेगा, P/P, गौर से देखिए P क्यों बना, क्योंकि 60 के सामने है तो CE आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये होगा 10 में, और वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। तो फाइनली आपने CE निकाला, ये AE यानी कि AE की वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 10 60 की वैल्यू √3, यानी कि आ गया 7√3 मीटर। अब आपके पास CE आ गया। सो हाइट ऑफ केबल टावर, अब अपन केबल टावर की हाइट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि केबल टावर की हाइट के दोनों पार्ट्स पता होंगे। हाइट ऑफ केबल टावर 2 पार्ट्स है, इसका फिगर में देखिए, एक तो CE और दूसरा ED। CE की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 7√3, और ED पहले से मालूम है 7, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 7 कॉमन लिया आपने,
ब्रैकेट में √3+1 इंटू मीटर, दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो फर्दर √3 की वैल्यू को आप रिप्लेस करके डेसिमल तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिए, मैं एक और वीडियो इस चैप्टर के लिए एंड में लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।